नमस्ते दोस्तों, क्या आप बीटेक के बाद एक सिक्योर और हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें आप बीटेक के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितना सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं प्रेम सीडवी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। सबसे पहली जो गवर्नमेंट जॉब है वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयूज़, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं। ये मेनली जो है माइनिंग, टेलीकॉम, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं। टॉप पीएसयू जो इंजीनियर हायर करती हैं वो है बीएचईएल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके अलावा ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके अलावा आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सैलरी की बात करें तो 6 से लेकर 12 लाख तक की आपकी सैलरी रह सकती है, स्टार्टिंग सैलरी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीटेक या फिर बीई डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए 21 से लेकर 27 तक एज लिमिट होती है और एससी एसटी के लिए 21 से लेकर 30 तक की एज होती है। ये जो है गेट स्कोर्स भी वैलिड करता है, ये मोस्टली रिक्वायर्ड होते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गेट स्कोर की बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग जो है रिटन एग्जाम होते हैं और कुछ पीएसयूज़ के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू भी इसमें कंडक्ट किए जाते हैं। सेकेंड जो है वो है सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी, इसमें आप आईएएस या फिर जो है आईएएस भी बन सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो 7 से लेकर 10 लाख तक की सैलरी पैकेज जो आपको मिल सकता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीटेक या फिर बीई डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंपलसरी होती है। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो है एज लिमिट होती है वो है 21 से लेकर 30 ईयर्स तक और एससी एसटी के लिए 21 से लेकर 35 ईयर्स की एज लिमिट होती है। यूपीएससी जो है प्रीलिमिनरी और जेईई मेंस के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन जो है, आप यहाँ जो है ये एग्ज़ाम देके आप क्वालिफाई होके ये जो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग करना होगा, ज़रूरी है। और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू राउंड भी इसमें होता है, यानी कि 3 सिलेक्शन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है डिफेंस सर्विसेज यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में आप जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग और देश की सेवा दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो डिफेंस सर्विसेज एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सैलरी की बात करें तो 7 से लेकर 9 लाख तक की सैलरी पैकेज रहता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीटेक, बी डिग्री किसी भी स्ट्रीम से जो है आपको करनी होगी। और एज लिमिट की बात करें तो 19 से लेकर 25 तक आपकी एज होनी चाहिए। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स हो सकता है, यानी कि इसके थ्रू आपकी एंट्री हो सकती है और यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के थ्रू भी हो सकती है। और सीडीएस एग्ज़ाम यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम देके आप जो है यहाँ पे जो ये जॉब कर सकते हैं अगर आप पास होते हैं तो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये रिटन एग्ज़ाम होता है सीडीएस के लिए और एसएसबी इंटरव्यू होता है और मेडिकल टेस्ट भी उसके बाद में होता है, यानी कि 3 सिलेक्शन प्रोसेस आपको इससे होके जो है गुजरना होगा। नेक्स्ट जो जॉब है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि डीआरडीओ एंड इसरो। अगर आपको आरएनडी में इंटरेस्ट है और नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं तो डीआरडीओ और इसरो बेस्ट ऑप्शन है। टॉप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सैलरी पैकेज की बात करें तो 8 से ज़्यादा लाख तक की सैलरी आपको मिल सकती है बेस्ड ऑन आपका जो भी रोल्स एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको जो है ये सैलरी पैकेज मिल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीटेक और बीई की इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग जो है डिसिप्लिन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। गेट स्कोर रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, मोस्ट ऑफ द रोल्स के लिए गेट स्कोर्स भी रिक्वायर्ड होंगे। एज लिमिट की बात करें 21 से लेकर 28 ईयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम आपको देना होगा, टेक्निकल आपका इंटरव्यू होगा, ये 2 राउंड होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो लास्ट है, इसमें है इंडियन रेलवे यानी कि आरआरबी, रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसका ये फुल फॉर्म है। अगर आपको ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करना है और इंडियन रेलवेज में भी एक जो है बड़ी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है। सैलरी पैकेज की बात करें तो 4 से लेकर 8 लाख तक की आपकी सैलरी रह सकती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीटेक, बी डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि बीटेक में या फिर अगर आपने बीई किया तो इसमें आपके 55% ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 30 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट होती है ये। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आरआरबी एग्जाम
यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम और मेडिकल टेस्ट इसमें 2 होता है। तो दोस्तों ये थे टॉप गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें आप बीटेक के बाद हाई पेइंग जॉब्स ले सकते हैं। अगर आप जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट पर्क्स चाहते हैं तो ये करियर ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल edu9 हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप हसलिंग। धन्यवाद।